अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, शिव बाबा कहते हैं इकोनॉमी से चलो, तो इकोनॉमी कैसे और कहाँ करे और कहाँ नहीं करे। अगर मेरी सैलरी या इनकम अच्छी है तो क्या मुझे गरीब लेबर या सब्जी वाले, फ्रूट वाले, रिक्शा वाले से बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए क्या? उत्तर है, देखो, इकोनॉमी अलग चीज है और ये बार्गेनिंग करना अलग चीज है। बार्गेनिंग करना कोई इकोनॉमी नहीं है। तो पहले ये समझेंगे कि इकोनॉमी कहाँ और कैसे करनी है और क्या है। देखो, इकोनॉमी वैसे तो हमें संकल्प से ही शुरू करनी है। संकल्प, समय, हर चीज में, ऐसे तो कहो तो तन मन धन संबंध संपर्क सब में इकोनॉमी करनी है, क्योंकि सबसे बड़े धन समय और संकल्प, ये सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। तो पहले तो उसकी हमें इकोनॉमी करनी है, बचत करनी है, व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त होना है। दूसरा, ये बात हुई सूक्ष्म की। अभी स्थूल में हम देखें तो बहुत सारी चीजें हैं जहां हम बचत कर सकते हैं। जैसे हमने हमारे अनुभव में जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 16 ऑडियो आती है उसमें हमने क्लियरली बताया है, और बड़ौदा के जो भी बीके क्लासेस रखे हैं उसमें भी हमने बताया कि हम कैसे इकोनॉमी करते हैं। तो जो भी चीजें हमें जरूरी है उसमें हमें यूज कर सकते हैं, लेकिन जो चीज हम उसके बिना रह सकते हैं तो वहां इकोनॉमी करनी चाहिए। माना जो जरूरियात की चीजें हैं उसमें पैसा उपयोग करना सही बात है, और जो चीजें नहीं जरूरी है वो दुरुपयोग होता है। वैसे भी दुरुपयोग से हमारे ऊपर बोझ चढ़ता है और कर्म बनते हैं। इसीलिए हमें खुद को चेक करना है कि कौन सी चीजें हमें जरूरत है और कौन सी चीज जो हम लग्जरियस के लिए या हमारी इंद्रियों को खुश करने के लिए यूज करते हैं वो चीज को अवॉइड करनी है। जैसे अगर हमारे पास पैसा बहुत है और हम अगर ट्रैवलिंग करते हैं तो अगर गाड़ी से काम चलता है तो प्लेन में नहीं जाना है। अगर गाड़ी से कार से काम चलता है तो उससे ही कर लेना है। अगर ट्रेन में चलता है मीन्स के हम जा सकते हैं, नजदीक है, बहुत दूर नहीं है, तो उसमें जाना चाहिए। तो ये यहाँ इकोनॉमी कहा जाता है कि भाई ओके, जहाँ हम कार का यूज करना है वह कार करो, फिर वहाँ प्लेन पैसे के लिए या हम अभिमान के लिए करें वो दुरुपयोग होता है। ऐसे खाने पीने में भी होता है। तो खाने में भी चेक करना है कि कौन सी चीजें हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है वो खानी है। जैसे फ्रूट्स बहुत महंगा है लेकिन हम खाए तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है तो वो खाना चाहिए। लेकिन 5 स्टार होटल में जाके खाना ये पैसे का दुरुपयोग है। छोटी होटल में खा सकते हैं तो बड़ी होटल में नहीं खाना चाहिए। ऐसे हर एक चीज में आजकल बहनें
माना लेडीज ब्यूटी पार्लर में जाती है, ब्यूटी पार्लर का कोई काम है नहीं ना। तो ये पैसा, जो कुछ पैसा जहां भी बचे, वो पैसा अगर हम भगवान के कार्य में यूज करते तो अनेक जन्मों का हमारा भाग्य बनता है। ये तो एक थोड़ी क्षणों के लिए हम ब्यूटीफुल दिखने के लिए या अच्छा लगे इसके लिए करते हैं, लेकिन ये तो जन्म जन्मांतर का भाग्य बन जाता है। हमने ऐसा ही किया है। जैसे हर चीज में हम ऐसे करने लगे, घर में भी थोड़े प्रॉब्लम हुए और तो मुझे झूठ भी बोलना पड़ता था। जाती थी सेंटर पर, जाके बैठ जाती थी और कहती थी मैं तो ब्यूटी पार्लर में जाती हूँ, क्योंकि ब्यूटी पार्लर के लिए पैसा मिलता था, सेवा के लिए नहीं मिलता था। तो ऐसे हर चीज में, साड़ियां है, कपड़े, ये बहनों का तो खास है कि भाई हमारे कपड़े अच्छे चाहिए, साफ सुथरा चाहिए। लेकिन आजकल जो फैशन हो गई है, हर एक प्रसंग में नई नई साड़ी, एक बाजू वाले लाए तो हम भी लाए, हमारा घर बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ी हमारी ये चीज होनी चाहिए, ऐसा ये सब देह अभिमान है। तो हर तरह से हमें लॉस जाती है। एक साइड पर देह अभिमान बढ़ता है और हमें बनना है देही अभिमानी, दूसरी तरफ हमारे मनी भी, पैसा भी यूज हो जाता है और ये भी दुरुपयोग होता है, तो उसका भी पाप कर्म भी बनता है। पैसा ज्यादा कमाने के लिए हमें और मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए समय भी गवाते हैं और पुरुषार्थ भी कम हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, गिनती गिनाओ तो। कई बार हमने देखा है कि कई जगह पर कहते हैं कि हम तो देखो एनवलप भी यूज कर लेते हैं, रीयूज करते हैं, इस एक साइड पर लिखा हुआ पेपर भी हम रीयूज कर देते हैं और खुद तो प्लेन में घूमते रहते हैं। तो ये इकोनॉमी हुई क्या? नहीं ना। ऐसे तो हमें चेक करना है कि कौन सी चीजें यूजफुल है, बना जरूरियात है, कौन सी चीजें हम बचा सकते हैं और सेवा में लगा सकते हैं। यह है इकोनॉमी। तो सूक्ष्म में भी इकोनॉमी करनी है, स्थूल में भी करनी है। अगर जिसको भी भाग्य बनाना है तो करे, नहीं बनाना है तो कोई जरूरत ही नहीं होती है ना। आपका दूसरा प्रश्न है कि ये जो हम बार्गेन करते हैं, गरीब लेबर वालों से, फ्रूट वालों से, सब्जी वालों से, तो यहाँ हमें खुद को चेक करना है। कई बार ये अगर हमारे ये प्राइसेस नेचुरल है तो बार्गेन नहीं करना है, लेकिन अगर तफावत है तो हम उस जितना उसका कॉस्ट होना चाहिए इतना बार्गेन करना चाहिए, क्योंकि आजकल सच्चाई का जमाना नहीं है। लोग पैसा के लिए कुछ भी झूठ बोलते हैं और बढ़ावा देते हैं। मैंने तो इंडिया में ये भी देखा है कि 500 रुपये की चीज लास्ट में 100 रुपये में भी दे देते हैं। तो शाकभाजी वगैरह में तो बहुत प्रॉफिट भी नहीं होता है। हमें चाहिए कितना, 250 ग्राम या 500 ग्राम साग चाहिए या 2 किलो फ्रूट चाहिए, तो इसमें जाएगा कितना, 5-10 रुपया। तो अगर सभी दुकानों में समान है तो फिर डिसाइड करना है कि हमें उससे कम दाम में मांगना है। अगर उसके मजबूरी का हम फायदा उठाते हैं तो बहुत चढ़ता है, लेकिन जनरल रूप से बार्गेन करना ये गलत नहीं है। जैसे रिक्शा में भी हमने देखा, कई बार 100 रुपये की चीज का 500 मांग लेते हैं, तो वहां बार्गेन करना पड़ता है। फिर देखना है कि कहाँ तक वो नीचे जा सकता है और इसे थोड़ा ज्यादा दे देना है। ऐसा ये है बार्गेनिंग। तो बार्गेनिंग तो इस जमाने में करनी पड़ेगी, लेकिन कहाँ कितनी करनी है वो हमें डिसाइड करना है। ठीक है। ओम शांति।